चतुर्थ सेमेस्टर की छात्र अध्यापिकाएं आप सबके बीच राज महाविद्यालय पैठानी से एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आई हैं, जो है बालिका शोषण। ये जागरूकता कार्यक्रम इसलिए रखा गया है ताकि हम सब लड़कियां अपने अधिकारों को समझें। सबसे पहली न्यूज, प्रोफेसर ने छात्राओं से की छेड़खानी, गिरफ्तार। बच्चों, जो ये न्यूज है ये रिसेंटली 16 मई 2025 की है, जहां रुड़की में प्रैक्टिकल एग्जाम लेने एक प्रोफेसर जाते हैं और वहां की छात्राओं को गंदे तरीके से छूते हैं और यहाँ तक कि सबसे पहले देखते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है। ये क्या करता है, भारत की एक एजेंसी है और भारत में जितने भी अपराध होते हैं सबको इकट्ठा। हमें कोई घूरता है, जैसे कि अभी हमने करके दिखाया था, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, असहज महसूस करते हैं। हमें लगता है शायद हमने कुछ गलत पहना है या हमारा कोई बॉडी पार्ट सामने वाले को दिख रहा है, इसलिए वो ऐसे घूर रहा है। पर जब भी आपको कोई घूरे, आपको उसकी आंखों में देख के बात करनी है ताकि उसे आपका आत्मविश्वास दिखे और उसे दिखे कि आप अपने शरीर के प्रति जागरूक हैं। और अगर तब भी वो नहीं रुकता है तो आप सीधे उससे कह सकते हैं कि क्या है, क्या आप देख रहे हैं यहाँ। अगला है पीछा करना। यदि आपको लगे कभी भी कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो उस भावना को, उस अपने संकेत पे विश्वास करो। इसे कभी भी एक बहन के रूप में मत लेना, क्योंकि सब पे विश्वास करने से अच्छा है कि सब पर शक करो। बधिर बच्ची से गैंगरेप, प्राइवेट पार्ट पर नुकीली चीज से किया वार, 4 डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बचाया। आपको क्या लगता है, हम नॉर्मल चाइल्ड है तो हम जॉब करना शुरू किया। अब उसके साथ जो उसके दोस्त है, जो सहकर्मी है और जो बॉस है, उन्होंने उसे गंदे गंदे मैसेज, अश्लील चैटें, अश्लील वीडियो और यहाँ तक कि जो बाहर से गेस्ट आते हैं उनको प्राइवेट मतलब एक्स्ट्रा सर्विस यानी कि उनकी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए कहा। ठीक, इसके अलावा जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे दूर के रिश्तेदार होते हैं, जीजा होते हैं, वो भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा पड़ोसी, जो बच्चों अक्सर ऐसे जघन्य अपराधों को भी पड़ोसी अंजाम दे सकते हैं। ऐसे बात है, बनारस में एक शिक्षक पिता रोज अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करता था। उस लड़की की माँ को बहुत सारी बातें पता थी, लेकिन उसकी माँ तब भी मौन रही। लेकिन एक दिन उस लड़की ने कमरे में मोबाइल को रखा और वीडियो को रिकॉर्ड किया और अपने दोस्तों को भेज दिया। कौन कर सकता है, ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, है ना, इसके संकेत क्या है। पर अब आप समझो कि शोषण से आप बचाव कैसे कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले है ना कहना सीखो। बच्चों, अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है ना तो साफ मना करो। ना कहने से ना आपको डरना है और ना आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम ना बोलने से इसलिए कतराते हैं कि हम सोचते हैं आगे वाले को बुरा ना लग जाए। और ऐसे केसेस में भी बहुत सारी बच्चियां ना बोलने से रह जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे वाला भैया या अंकल या दादा या खुद के पिता बुरा ना मान जाए। तो बच्चों, ये समझो बस कि ना कहना हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा हथियार है। उसके बाद आता है विश्वास पाने से कि एक 14 साल की बच्ची के साथ 4 दरिंदों ने रेप किया। और बच्चों, ये लोग सिर्फ रेप करके ही रुकते नहीं हैं, उन्होंने पहले उसकी हत्या करी और हत्या करने के बाद उसे जलते कोयले की भट्टी में ले जाकर राख कर दिया। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि शोषण के कौन कौन से रूप होते हैं, ये कहाँ कहाँ होते हैं और ये कैसे हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको आपके अधिकारों के बारे में जानकारी देना है और आपका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बढ़ाना है। वर्तमान समय में आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी अजनबी हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अश्लील फोटो, वीडियो भेजता है। तीसरा है भावनात्मक दबाव। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे किसी ने आपके लिप्स को, किसी ने आपके इस तरफ यानी चेस्ट एरिया को और किसी ने आपके योनि क्षेत्र यानी प्राइवेट पार्ट को और पीछे हिप एरिया को छू लिया या ऐसा टच कर दिया जिससे आप में भय उत्पन्न हो रहा है। तो आपको समझ जाना है कि ये सारे स्पर्श कैसे है। हमारे साथ अपराध कहीं भी, कभी भी और किसी के भी साथ कर सकते हैं। इसमें अपराध आपके साथ घरों से लेकर स्कूलों तक, सार्वजनिक स्थानों में
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कोचिंग सेंटर और यहाँ तक कि धार्मिक स्थानों में भी तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, या अगर एक बार उन्होंने तुम्हारा शोषण किया, वो बोलेगा कि मैं तुम्हारी फोटो वायरल कर दूंगा और तुम्हें दोबारा उस काम के लिए मजबूर करेगा। पर आपको यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि अगर उसके पास आज आपकी एक फोटो है जिसके लिए वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है और आपसे ये काम दोबारा करवा रहा है। अपराधी कोई भी हो सकता है। जब यहाँ पर अपराधी के रूप में पिता का नाम आ गया, अपराधी के रूप में भाई का नाम आ गया, अपराधियों के रूप में कजिन ब्रदर्स का नाम आ गया, टीचर्स का नाम आ गया, तो ये तो कौन है? अनजान लोग हैं। कई बार तुमको ये चीजें आज से ही इस कक्षा के बाहर कदम रखोगे तो जागरूक होके जाओगे कि कहीं मेरी अस्मिता पर, मेरी इज्जत पर खतरा तो नहीं है, क्योंकि जैसे ही इज्जत पर खतरा आया, अपराधी कौन है ना, बहुत क्लोज रिश्ते तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो तुम्हारे गांव में फेरी वाले आते हैं, है ना, कोई काम लगा है वहाँ पर मजदूरी करने के लिए आते हैं, कोई तुम्हारे घर में बिजली की फिटिंग करने वाला आ रहा है, कोई तुम्हारे घर में प्लम्बर पानी की फिटिंग करने वाला या उसको ठीक करने वाला आ रहा है, कोई तुम्हारे मजदूर, कोई वहाँ पे मजदूरी करने के लिए आ रहा है, वो तुम्हें ऐसे ही बातें सुनाता है, तुम उस पर मैम इससे पहले भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा प्रोग्राम जो वास्तव में हम लोगों को इतनी जानकारी मिली, जो हमको खुद में भी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, ये आपके माध्यम से और छात्राओं के माध्यम से हम लोगों को प्लस हमारे यहाँ के विद्यालय की छात्राओं को जानकारी मिली। नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी राठ महाविद्यालय पैठाणी के शिक्षा संकाय से असिस्टेंट प्रोफेसर और बालिका शोषण के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम की संयोजक भी। मुझे यह उद्घोष करने में अत्यंत हर्ष हो रहा है कि विभिन्न विद्यालयों में हमारी छात्राओं द्वारा बालिका शोषण के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जो कुछ भी प्रयास किया गया वह सफल भी रहा और सुफल भी। विभिन्न विद्यालयों ने इस कार्यक्रम को मात्र औपचारिकता नहीं अपितु अर्थपूर्ण भी बताया। इस जागरूकता कार्यक्रम की सफलता पर मैं गदगद हूँ। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सबसे पहले मैं राठ महाविद्यालय पैठाणी के प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र नेगी जी का, इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीके मिश्रा जी का, जितने भी विद्यालयों में हम भ्रमण के लिए गए और जितने भी विद्यालयों में हमने इस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, वहाँ के प्रधानाचार्य, वहाँ के विद्वान शिक्षकगण और वहाँ के छात्र छात्राओं का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ऐसा सहयोग आप लोग निरंतरता से हमें प्रदान करते। इसके अलावा विशेष रूप से कार्यक्रम की टीम में शामिल महाविद्यालय की छात्राएं और उनमें से भी छात्राध्यापिका साक्षी बंसल, भव्या खत्री, मेघा, रवीना और उर्मिला चौहान जो इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रही, इन सभी को साधुवाद ज्ञापित करती हूँ और पुनः एक बार सभी का विनम्र भाव से धन्यवाद करती हूँ।